नमस्कार। अगर आप चुनावों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आज आपको बहुत अच्छे अच्छे जोक सुनाने वाला हूँ। सुनते जाइए। एडीआर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छे काम करता है इलेक्शन रिलेटेड। एक ही विश्वसनीय अपने पूरे भारत देश में एक ही विश्वसनीय ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत तरीके से और बहुत अच्छे से इलेक्शंस पे हुए रिफॉर्म्स और एक्सपेंडिचर को फॉलो करता है। लेकिन आप उसका जो अनुमान है इलेक्शन में, अभी 2024 में जो इलेक्शन ख़त्म हुए लोकसभा के, मार्च से जून तक चले, उसमें कितना खर्च हुआ होगा। एक छोटे से भाजपा या कांग्रेस के कार्यकर्ता से भी आप पूछेंगे कि तुम्हारी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना खर्च हुआ, तो एक अंदाजन आपको बता देगा। तो 523-24 कॉन्स्टिट्यूंसी मान लें, बाकी पे इलेक्शन हुए नहीं हुए, इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में एडीआर का अंदाज है, एडीआर का अनुमान है कि 3,352 करोड़ रुपए खर्च हुए। सिर्फ 3,352 करोड़ रुपए सारी पार्टियों के मिलाकर, सिर्फ एक पार्टी के नहीं कह रहा हूं मैं, सारी पार्टियों के मिलाकर 3,352 करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे 5-6 करोड़ से भी कम का खर्च आया। तो ये मजाक, जो भी थोड़ा इंटरेस्ट रखता है इलेक्शन में उसको बड़ा अच्छा लगेगा। फिर भी आप एक इनका अनुमान और देखिए, और ये अनुमान नहीं है, ये 3,352 करोड़ के जो एक्सपेंडिचर है उसके बिहाफ पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि 45% खर्चा, इसमें से करीब 1,500 करोड़ रुपए खर्चा भाजपा ने किया है। यानी हर चुनाव का 50% खर्चा भाजपा करती है, करीब 18% खर्चा कांग्रेस करती है, और फिर बाकी सब क्षेत्रीय दल, जिसमें आपके नायडू के दल आ गए और वो रेड्डी के आ गए और आरजेडी और सपा ओपा, ये सारे बंगाल के अलग, तो ये सब मिला करके बाकी का 30%, करीब 30-32% है वो खर्च करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये हास्यास्पद क्यों है। ये चुनाव के जो अनुमान है एडीआर के, हास्यास्पद इसलिए है कि एक मामूली, खैर इनका खुद का भी ये कहना है कि गैर सरकारी अनुमानों से अगर अपन खर्च करें, ये जो 3,352 करोड़ रुपए का ये है, ये वो खर्च है जो पार्टियों ने और कैंडिडेट्स ने जमा किया है। कहां पर? इलेक्शन कमीशन में। तो भाजपा ने बताया कि हमने 1,500 करोड़ रुपए खर्च किया एज अ पार्टी, और कांग्रेस ने बताया कि हमने करीब 620 करोड़ रुपए खर्च किए एज अ पार्टी। पार्टी के एक्सपेंडिचर पे कोई लिमिट नहीं है, तो इन्होंने इतना इतना जमा करके अपना बताया। तो ये ऑफिशियल अनुमान है, मतलब कि इतना खर्च हुआ है। अब एडीआर का खुद का कहना है कि 1,24,000 करोड़ खर्च हुआ है एक्चुअली में, और ये अनुमान मुझे ज्यादा सही लगता है, क्योंकि एक कैंडिडेट को विधानसभा में 40 लाख रुपए का खर्चा अलाउड है, एक लोकसभा में 95 लाख का खर्चा अलाउड है, उसके लिए भी 40 प्रकार के बिल और ये और वो सब देने पड़ते हैं। हर हफ्ते उसकी ऑडिट होता है, उसका हर एक ऑडिट के लिए एक आईएएस ऑफिसर होता है और ऑब्जर्वर होता है और दुनिया भर के। तो भी 1.25 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है एक जनरल इलेक्शन में, और 3,000 करोड़ का जो खर्चा बता रहे हैं, 3,000 करोड़ रुपए खर्च तो इलेक्शन कमीशन अपने ऊपर ही कर लेता है। यानी 3,300 का खर्चा पार्टियों ने बताया, 3,000 करोड़ का खर्चा इलेक्शन कमीशन का अपना खुद का है। पार्टियां, चुनाव पार्टियां भेजना, ऑब्जर्वर भेजना, दुनिया जान के डाक टिकट जारी करना और विज्ञापन जारी करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, ये सब करके उनका अपना खर्चा इतना है। तो चुनावों की वजह से
इस देश में दो काम होते हैं। एक तो हमारी इकॉनमी चलती रहती है, चुनाव में खर्चा होता है तो वो पैसा मार्केट में आता है, खर्च होता है, फिर बढ़ता है, ऐसे मतलब एक साइकिल चलता रहता है। दूसरा, चुनाव में खर्च की वजह से, क्योंकि ये बेकार का खर्च है एक तरफ से देखा जाए, कोई उत्पादक या प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाई आपको जलेबी मिली या चिकन या शराब और मुर्गा, आपने तो खा के हजम कर लिया, खत्म कर दिया, तो वो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। तो 1.25 करोड़ आपने यात्रा में खर्च किए, विज्ञापन में खर्च किए, जिसमें भी किए, उसका बहुत कम परसेंटेज, मेरा अंदाज है कि 20-25% ही प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है, जैसे विज्ञापन एजेंसी को गया जिससे सैलरी बंटी, आपके वर्ग कार्यकर्ताओं को गया जिससे उनके कुछ का, तो ऐसा करीब 20-25% ही खर्च होता है। तो यानी 20-25 हजार करोड़ आप मान लीजिए कि एक चुनाव साइकिल में खर्च होता है। तो ये तो हुई लोकसभा की कहानी। अभी हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे कई प्रदेशों में। अब इसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही अपन अंदाज लगाएं, 320 सीट है, और एवरेज हम बताएं कि 45 से 50% अगर भाजपा खर्च कर रही है और बाकी पार्टियां मिलाकर 50%, तो एक सीट पर कम से कम 50 करोड़ का खर्चा होता है। आप अंदाज लगा लें 300 सीटों पर कितना खर्च हो गया, सिर्फ विधानसभा की बता रहा हूँ। ये 50 करोड़ में पार्टी के एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड है, सिर्फ कैंडिडेट के नहीं बता रहा हूँ। तो 5 या 15 करीब 1,500 करोड़ का खर्चा तो सिर्फ विधानसभा इलेक्शन में हो जाता है, और वो भी है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। हो सकता है बंगाल में ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र में और भी ज़्यादा, केरला कर्नाटका, ये महंगे स्टेट्स। तो आप सोचिए कि ये लगातार चुनाव का पहिया चल रहा है, इसकी वजह से इकॉनमी मूव भी कर रही है, मतलब हमारी जो इकॉनमी है उसमें लगातार ये सिंचाई का काम करता है ये चुनाव। इसकी वजह से कमजोरी आ रही है, ये तो मानी हुई बात है, क्योंकि जैसा मैंने बताया नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। लेकिन एवरेज एक वोट के लिए कितना खर्च होता होगा आप अंदाज लगाएं। एवरेज एक वोट के लिए जो पार्टियों ने अपने एक्सपेंडिचर बताए हैं, जो 3,3300 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर बताया है, और अगर अपन उसमें ये इलेक्शन कमीशन का खर्चा भी निकाल लें, तो एक वोट के पीछे लोकसभा में 3,000 रुपये खर्च होते हैं, और विधानसभा में आप उसका आधा मान लें ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो कितना खर्च हो रहा है नहीं कहा जा सकता। तो ये हालात हैं। अब अगर 1.25 करोड़ का एक्सपेंडिचर, खुद एडीआर सोच रहा है कि एडीआर ने ऐसा अंदाज लगाया है कि 1.25 करोड़ का एक्सपेंडिचर है, तो आप सोचिए कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 3,000 रुपये का एक्सपेंडिचर। इलेक्शन कमीशन का तो फिक्स हो गया, बाकी पार्टियों का एक्सपेंडिचर, तो अगर पार्टियों का एक्सपेंडिचर सिर्फ हो रहा है 1,500 रुपये पर कैंडिडेट पर वोट, तो आप सोचिए अगर 1.25 करोड़ खर्च हुआ है तो पर वोट कितना खर्चा आया 500 सीटों पर, 550 सीटों पर। तो ये माइंड बॉगलिंग चीज़ें हैं अपने देश में, ये होते रहती हैं। उतने के वो वहाँ रॉकेट उड़ा रहे हैं अभी ईरान और इज़राइल, जितना हम एक मामूली म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में खर्च कर देते हैं। म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में बड़े शहरों में, इंदौर से लेकर बॉम्बे तक और दिल्ली और से लेकर कलकत्ता तक, यहाँ पर बड़े म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में एक एक सीट पर एक एक कैंडिडेट 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि हम इतने का आयुध ही खरीद लें तो पाकिस्तान हमसे कितना डरा हुआ घूमेगा, या हम कितने पाकिस्तान इतने पैसे खरीद लेंगे हर साल। तो चुनाव के एक्सपेंडिचर पर हमें ध्यान देना होगा, लगाम लगानी होगी। और ये वन नेशन वन इलेक्शन तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन इससे ये साइकिल भी बिगड़ेगा, जिससे हर वोट के पीछे जो पैसा आता है, जो मार्केट में
पैसा संचालित होता है वो भी कम हो जाएगा। तो इसका क्या निदान है, उस पैसे का और क्या उपयोग हो सकता है, पार्टियां और कैसे अपने आप को सच्चा साबित कर सकती हैं इस तरह के धोखे के रिजल्ट न। 3,000 करोड़ का खर्चा बता रही हैं, हो रहा है 1.25 करोड़ का खर्चा, यानी 1,22,000 करोड़ का खर्चा गलत बता रही। तो आखिर ये पूरा जो हमारा डेमोक्रेसी का कॉम्प्लेक्स है, ये कितने बड़े झूठ की नींव पर बैठा हुआ है, इस बारे में सोचें। धन्यवाद।